नमस्कार आप सभी का। इन दिनों देश में चर्चा हो रही है महामहिम राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के राज्य उड़ीसा से आती हैं। देश में पक्ष और विपक्ष के बीच इसकी काफ़ी चर्चा हुई। राष्ट्रपति चुनाव में ये मसला काफ़ी गंभीरता के साथ उपजा। इसलिए मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों नहीं देश के उन प्रमुख चुनिंदा आदिवासी लीडरों से बात की जाए जिनकी चर्चा हमेशा आदिवासी क्षेत्र में प्रमुखता के साथ होती है। इसलिए आज हमारे साथ खास तौर पर हमारे मेहमान हैं लकेश्वर बघेल जी। स्वागत है लकेश्वर बघेल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। बघेल जी, छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से खास चर्चित नाम आता है बस्तर। बस्तर के विधायक भी हैं, बस्तर संभाग का मुख्यालय भी है और पुराने इतिहासों में दर्ज है, जब आप इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे, कि बस्तर अपने आप में सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। एक बड़ा क्षेत्रफल जहाँ पर अबूझमाड़ की चर्चाओं को भी हम सुनते हैं, जिसका सर्वे आज तक लैंड सर्वे नहीं हो सका है, एरियल सर्वे हो चुका है। वहाँ से बघेल जी बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालते हैं। अब जब चर्चा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही है, आदिवासी वर्ग इसे कैसे देखता है? क्योंकि लगातार चर्चाओं का बाजार यही है कि अब देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी पहुंची हैं, तो आदिवासी हितों के संरक्षण, जिसकी आवाज़ लगातार उठती रहती थी, चाहे वो पेशा कानून, चाहे तमाम सारी चीज़ें हो, वनोपज के संवितरण का अधिकार हो, उसके मूल्य के संग्रहण का अधिकार हो, उन क्षेत्रों में योग्यताओं के विकास का सवाल हो, इन सब पर लगता है राष्ट्रपति चुनाव असर डालेगा। यह एक महज राजनीति है। देखिए, राष्ट्रपति पद ऐसा पद है, सभी जाति धर्म सभी वर्गों का उसमें संरक्षक के रूप में स्थापित होती हैं, सर्वोच्च पद होती है। और पहली बार देश में आदिवासी वो भी महिला का पदासीन हुई है, तो सभी जाति धर्म के लोग, खासकर आदिवासी लोग, उसमें निगाहें रखी हैं कि आदिवासियों को जो भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिला है उसका संरक्षण के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा, ऐसा हम लोग निगाहें रखे हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी योग्य महिलाएं जो राज्यपाल भी थी उस पद पे पदासीन हुई है, महामहिम के पद पे, तो ज़रूर इसमें पूरे देश के आदिवासियों के साथ साथ हमारे बस्तर को भी अच्छे फायदा मिलेगा। एक बड़ा सवाल इसी से पूछ लेता हूँ, चूँकि कांग्रेस के विधायक हैं आप, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में समर्थन यशवंत सिन्हा को दिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी क्रॉस वोटिंग हुई, नाम तो अभी तक नहीं सामने आया, लेकिन चर्चाओं का बाजार आदिवासी वर्ग को लेकर है कि हमारे आदिवासी विधायकों में से किसी ने आदिवासी प्रेम दिखाया और द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया। इसे किस तरीके से आपकी पार्टी देखी, क्योंकि आप बतौर राजनेता भी हैं? हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के लोग कांग्रेस के प्रति आस्था रखते हैं, और जो भी क्रॉस वोटिंग हुई है उसके तो नहीं कह सकता कि अपने आदिवासी विधायक ही लोग दिए होंगे, कहीं गलती से किसी ने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन मैं तो नहीं सोचता कि हमारे विधायक आदिवासी लोग ही दिए होंगे। हम लोग क्योंकि पार्टी से बंधे हैं और पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, तो हम लोग जो निर्देश होता है पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व का, उसको अपन लोग पालन करते हैं। चलिए एक बड़ा सवाल आपसे पूछता हूँ, थोड़ा दलित आदिवासी फिर से आता हूँ। पिछले दिनों जब चर्चा हुई थी, जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था, रामनाथ कोविंद जी इस पद से जाएंगे तो आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का चेहरा हम देखेंगे देश के राष्ट्रपति पद पर, आदिवासी वर्ग भी प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से यूपी की सियासत में वहाँ के एक मंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया, बाद में मनाने के बाद तमाम सियासत हुई। आपकी विपक्षी पार्टी बीजेपी की कहानी बता रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि दलित मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है, छत्तीसगढ़ भी ऐसा महसूस कर रहा है? क्योंकि यहाँ भी सवाल उठते हैं कि भूपेश सरकार में उनके विधायकों की सुनी नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे विधायक एक साथ हैं और पूरे उनके प्रति आस्था रखते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। और जो भी है, सबसे ज़्यादा काम अभी खासकर छत्तीसगढ़ में जो भी आदिवासी वर्गों के लिए हुआ है, जैसे सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष हूँ, इस पद पे आसीन होते थे मुख्यमंत्री, सारे आदिवासी विधायक का उस पद पे उन्होंने सुविधा किया है। और जो एक मध्य क्षेत्र, चाहे सरगुजा प्राधिकरण हो, बस्तर प्राधिकरण हो, एक मध्य क्षेत्र, 3 विधायकों को उन्होंने इसे दायित्व दी है। तो ऐसा नहीं कहते कि हमारी बात सुनी जाती है। और सबसे ज़्यादा काम आदिवासी वर्गों के लिए, जैसे रीति नीति परंपरा से लेकर जो भी है, कर हमारे बस्तर में जो बादल का गए उनके सभी जाति धर्म के लोगों का लिपिबद्ध हम लोगों ने कर रहे हैं, है ना। सब आदिवासी वर्गों को अपन के आज से जो हमारे दादा प्रदादा के पहले से जो
रीति नीति पे काम होता था, उसके लिपिबद्ध करके आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने दिया। और चाहे वन उपज के लिए हो, आदिवासियों का जो समर्थन मूल्य घोषित किया जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 7 आइटम का था, आज हमारे 52 आइटम का उसका समर्थन मूल्य घोषित हुआ है और डायरेक्ट उनको फ़ायदा मिल रहा है। और तो आस्थाएँ कांग्रेस के प्रति बढ़ी है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं इस मामले में, बघेल जी का कहना है कि जो वनोपज, जो अलग अलग वनोपज हैं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं, उसमें जब पिछली सरकार थी तो 7 चीज़ें ऐसी थी जो सरकार अपने एक मूल्य पर खरीदती थी। अब उसकी सूची 52 कर दी गई। बस्तर के बारे में कहानी ऐसी भी कही जाती है पुरानी कि जब बस्तर के लोग इस चीज़ को समझते नहीं थे कि आदान प्रदान विनिमय प्रणाली में किस तरीके से विनिमय किया जाए, तब कहा जाता था कि 1 किलो नमक के बदले में लोग 1 किलो चिरौंजी ले लिया करते थे। आप जो खीर में चिरौंजी खाते उस चिरौंजी का जिक्र कर रहा हूँ, तो वनोपज के 52 आइटमों में ये भी है। तो ये कुछ विकास तो ज़रूर बस्तर में दिखता है, लेकिन सरकार में बड़ी पेचीदगियाँ, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। अगर आप बीजेपी की खबर में इंटरेस्ट रखते हो तो कांग्रेस की खबर पर भी थोड़ा नज़र डाल लिया करिए। आपकी सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री, सरकार बनने से पहले जय वीरू की जोड़ी, अब तो ऐसा लगता है कि हर बात पे तनातन, भले मीडिया हर बार हवाला मीडिया का दे देते हैं आप लोग कि मीडिया इसको हवा बना रही, लेकिन घटनाओं का जिक्र तो वैसे ही मिलता है, सदन में है नहीं। दिल्ली में डेरा जमाए हुए आपके मुख्यमंत्री भी हिमाचल के चुनाव की तैयारियों में गए हुए हैं। जिस तरीके से टी.एस. सिंहदेव जी का खत आया और उस खत में जिन बिंदुओं का जिक्र हुआ, एक तरीके से ये कहा गया कि नौकरशाही हावी हो चुकी है। आपके मुख्यमंत्री लगातार ये दलील लेते हैं कि नौकरशाही नहीं। टी.एस. सिंहदेव की चिट्ठी को कैसे देखते हैं आप और नौकरशाही को लेकर क्या सोचते हैं? इस संबंध में मेरा कहना तो अतिशक्ति होगी और अपन बोलने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन जो भी है उनके व्यक्तिगत रूप से जो भी हुआ होगा और इस मामले में हम लोग ज़्यादा कह नहीं सकते। आपकी पार्टी को थोड़ा सा धक्का तो लग रहा है ना इससे, घटनाओं से? का तो कोई भी वरिष्ठ नेता नाराज हो तो धक्का तो लगता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री के प्रति, बाबा के प्रति सभी की आस्था है और बाकी एक दूसरे के समन्वय की कमी के कारण से ऐसा हुआ होगा नहीं मालूम, लेकिन इस संबंध में ज़्यादा कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। चलिए ठीक है, विषय बदलते, थोड़ा बस्तर की ओर ही आपको ले चलता हूँ। बस्तर विकास प्राधिकरण, अभी मैं कुछ अखबारों में देख रहा था कि जो नल जल मिशन है, ये सब घर गाँव में पानी देने वाला, उसमें बस्तर का आंकड़ा बड़ा परफेक्ट लग रहा था। इसमें प्राधिकरण की भी कोई भूमिका रही? आप लोगों की किस तरह से भूमिका रही कि ये आंकड़ा प्रदेश में थोड़ा अव्वल नज़र आता है और यही रायपुर और सरगुजा में थोड़ा पिछड़ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी जल जीवन मिशन का काम शुरुआत होने में देरी जरूर हुई है, लेकिन जल जीवन मिशन का काम हमारे बस्तर में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण तक काम हम लोगों ने शिलान्यास, लोकार्पण का काम किया है। और जो स्थिति आज है, जो होना था स्पीडली, वो नहीं हो पाई है जरूर, लेकिन काम तो जल जीवन मिशन का काम अच्छे ढंग से बस्तर में चल रही है। चलिए थोड़ा फिर आदिवासी कहानी पे आता हूँ। अभी आपके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, कवासी लखमा जी, उनका पिछले दिनों एक बयान आया, बारिश नहीं हो रही है तो भगवान वृष्टि कराएंगे। वैसे आदिवासियों की बड़ी आस्था है, आप लोग यहाँ तो बहुत सारे देवी देवता हैं, हर पत्थर में देवी देवता हैं, इसीलिए आप लोग केशकाल में विसर्जन की प्रक्रिया भी अपनाते हैं। तो इस सवाल में भगवान पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस तरीके से इस पर रिएक्शन आया, पूर्व मंत्री रहे हैं अजय चंद्राकर, बीजेपी के वर्तमान विधायक के रूप से, उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया कि लखमा जो है वो कांग्रेस पार्टी के आइटम गर्ल हैं, तो आप लोगों का इस पर क्या सोचना था कि कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के लिए इस तरह का जो संबोधन, ये जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, ये राजनीति में आजकल किस भाषा की ओर ले जा रही है दोनों दलों को? कि चंद्राकर जी एक वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और विभिन्न पदों पे रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री भी रहे। जिस टाइप का भाषा उन्होंने लोग उपयोग किया, इनको शोभा नहीं देता, नहीं बोलना चाहिए था। और जो भी कहा उनके से मेरे रिएक्शन तो जरूर आई है उनकी प्रतिक्रिया पे, लेकिन जो भाषा का उपयोग किया उस उन्होंने इसका नहीं करना चाहिए था। आपकी पार्टी में कोई नाराजगी चल रही है कि सब कुछ ठीक है आपकी पार्टी में? सभी लोग एक मत हैं, सब लोग, कोई नाराज नहीं है, सारे विधायक एक साथ हैं और कांग्रेस के प्रति आस्था है। आने वाले समय में पार्टी का अंदरूनी सर्वे कहता है कि बस्तर में स्थितियां खराब हुई हैं, काफ़ी विधानसभाओं में जो चेहरे हैं उन पर दिक्कतों का आगाज दिख रहा है, बीजेपी दूसरे तरीके से हावी होने की कोशिश कर रही है, धर्मांतरण का भी कई मुद्दा, अचानक से धार्मिक उन्माद भी कवर्धा वर्धा में दिख जाता है। इस सबसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए 23 की राह आसान होगी? नहीं, देखिए, इतने काम किसान के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, मजदूर के लिए हो, चाहे सिरा पुजारी देवगुड़ी को काम, इतने काम बस्तरों में और चाहे पूरा छत्तीसगढ़ में काम हुए हैं। और इस
जो पहली बार एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना है और छत्तीसगढ़ के लोगों को रीति नीति परंपरा को लेकर चल रहे हैं, तो आस्थाएं तो बड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत किसी भी विधायक के प्रति लोग नाराज होंगे, लेकिन उसके से भी पार्टी ठीक कर लेगी और आने वाला समय पुनः कांग्रेस स्थापित होगी। कितना सीट इस बार? तो 71 है, कितना सीट सोचते हैं? देखिएगा, उसको तो नहीं बता सकते कितना सीट होगा, लेकिन सरकार में जरूर आएंगे। चलिए, बस्तर विकास प्राधिकरण पे ही खत्म करता हूँ, क्योंकि लोग बस्तर के क्षेत्र के लोग ज़्यादा सुनना चाह रहे होंगे आपको। भाई, बस्तर के लिए ऐसे 5 काम बताइए जो आने वाले 1 साल के भीतर में बस्तर के लोगों को बिल्कुल नज़र आ जाएगा कि हाँ भाई, प्राधिकरण के इन 5 काम को तो आप गारंटी ठोक बजा कर रख लीजिए, ये काम हो जाएगा। नहीं, प्राधिकरण के थ्रू ही काम होंगे ऐसा नहीं है। हम प्राधिकरण एक बस्तर के 5 काम बताते हैं, चलिए, संभाग के। जैसे अभी बुनियादी सुविधाएं तो बस्तर के लिए बहुत कुछ करना है। शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्रों में हो, सही कई क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से हम लोग कठिन परिस्थितियों में भी काम, जैसे हमारे पूर्ववर्ती सरकार के स्कूलें बंद कर दी थी, उसके चालू करने का काम हम लोग किए अंदरूनी क्षेत्रों में। और जो स्वास्थ्य अमला नहीं पहुंच पा रही थी, रोड का काम देखिएगा, चाहे जवानों के माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से भी हम लोग अधिकांश पहुंचबीन रास्तों में भी पुलिया का काम किया है और रोड का काम किया है, स्वास्थ्य अमला वहाँ पे भेजने का काम किया है, कई तरह के काम हुआ है। तो इस क्षेत्र में भी हम लोग जहाँ जहाँ छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं, वो प्राधिकरण के थ्रू काम करने का एक दिशा निर्देश है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग बना रहे हैं, मरम्मत की आवश्यकता है, मरम्मत करवा रहे हैं, ये सब काम बंद हो रही है। तो ये सब प्राथमिकता से बुनियादी सुविधा आने वाला समय में भी अपन कराएंगे, जितना कर चुके इतनी कठिन परिस्थिति में भी आने वाला समय में भी कराएंगे। दूसरा एक सवाल, चूँकि 5 बात तो पूछ लिए, इंटरव्यू का एंडिंग पे आते हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम है बस्तर में, वो है नक्सलवाद। लगातार चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। दावा है कि ये काफ़ी हद तक शिथिल हुआ है, लेकिन जिस तरह की बीच बीच में घटनाएं दिखती हैं, सड़कों को लेकर भी विरोध होता है, कई बार आरोप लगता है। अभी बीच में तो रिहाई भी हुई, जो पिछले दिनों जो खासतौर पे इसमें तो निर्मला बुच कमेटी से, आपको याद होगा जब एलेक्स पॉल मिलन का अपहरण हुआ तो उसमें बुच कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी कि बहुत से लोग जो जेलों में निरुद्ध हैं उनको रिहा करना चाहिए, जो खासतौर पर इन मामलों में फंसा दिए गए। अभी बस्तर की वर्तमान स्थिति नक्सलवाद के मोर्चे पर आप कहाँ देखते हैं कि हम उस पर कितना नियंत्रण पा चुके हैं? कैसे हम लोगों को अपनी ओर, सरकार की ओर विश्वास अर्जित करने में कामयाब हुए हैं? देखिए, भूपेश सरकार जब से आई, अंदरूनी क्षेत्र में जैसे आपको बताया, चाहे वन उपज के मामले हो, चाहे देवगुड़ी बनाने का काम हो, रोड का काम हो, उसके तहत बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण किया, लोगों को विश्वास जगी सरकार के प्रति। कई लोगों ने अभी देखे होंगे हजारों के तादाद में अभी तक ये 3-4 साल के कार्यकाल में आत्मसमर्पण किए हैं। और जो आपको बताया एक मामला जो अभी 121 लोगों का जो अपन लगे रिहा किया, ये सब बात उसके पहले भी हो चुके हैं रिहाई। इसी तरह से कई चीज़ें है अंदरूनी क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, तो उसके तहत विश्वास सरकार के प्रति बढ़ी और आत्मसमर्पण किए। और धीरे धीरे वो जो नक्सलवाद है एक सिमटते जा रही है और लोग बाग आज हर कोई वर्ग चाहता है, इंटरेल के लोग भी चाहता है हमारे पास रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब रहे। इसके प्रति हमारी सरकार काम कर रही है। इसके कारण से धीरे धीरे नक्सलवाद ख़त्म हो रही है। जो घटनाएं होती है, देखिए थोड़ा बहुत इसको ख़त्म करने में तो टाइम लगेगा, फिर भी जो 15 सालों में जो कर नहीं पाई वो हमारी सरकार की है। और धीरे से लोग बाग सरकार के प्रति, विकास के प्रति लोगों का रुझान बढ़ी है और ये काम आने वाला समय भी सरकार को विश्वास करके उससे अंदरूनी इलाके के लोग भी विश्वास करेगी और स्थापित करेगी। चलिए, बहुत अच्छी उम्मीद है और हम भी उम्मीद करेंगे। लखेश्वर बघेल जी के बारे में खास चीज़ आपको बता दूं, इंटरव्यू का समाप्ति करते, धन्यवाद आपका हमारे इंटरव्यू में। लेकिन खास चीज़ एक बताता चलूँ मैं आपको कि लखेश्वर बघेल जी बेसिकली पूजा भी करते हैं माँ हिंगलाजिन कि यहाँ जब भी आप कभी जाएं, मतलब बस्तर अगर जगदलपुर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है हिंगलाजिन मंदिर, ज़रूर जाइए घूमने के लिए। वहाँ के पुजारी भी हैं। साथ ही साथ बताऊं कि इनकी माता का नाम भी भगवती है और माँ के पुजारी हैं। उम्मीद करते हैं कि बस्तर को लेकर जो ये सपना, जो मेहनत
लोग उम्मीद करते हैं अपने विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, और जो ये आशा व्यक्त कर रहे हैं उस पर संभवतः पूरी तरह खड़ा उतरेंगे। इन उम्मीदों के साथ अगले इंटरव्यू में फिर किसी खास शख्सियत के साथ, नई मुद्दों के साथ। धन्यवाद।